आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट में हम आपको बताएंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ता तनाव, सीज फायर के बाद भले ही कम हो गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, इसे केवल स्थगित किया गया है। सीज फायर आखिर किन परिस्थितियों में किया गया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल करती आ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से सीज फायर को लेकर कुछ बुनियादी सवाल किए। और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की लड़ाई के अंदर हम सब लोग, आप लोग सब देश के साथ थे, सरकार के साथ थे। लेकिन जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, रजौरी, अखनूर तक आती है, और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा। और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का। लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने सीज फायर कर लोगों के जज्बातों पर पानी फेर दिया। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मिशन में हम सरकार के साथ थे। जब देश जीत रहा था तो सरकार को सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? इस तरह के सभी सवालों के जवाब अब देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। हमारे जो इंटेलिजेंस की 6 एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, एनटीआरओ है, जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रुप है, और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस खबर को देने के लिए विफल हुई हैं। और अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक, कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। उसके बाद साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल के अंदर क्या बदला श्रीनगर की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वहां पे जो राष्ट्रीय राइफल्स और जो फौज हुआ करती, फौज की डिप्लॉयमेंट, वो सारी की सारी शहरों से हटा ली गई। उनको सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनको लगाया गया, और जो सरहद के ऊपर, जो सरहदों पे एलओसी के ऊपर लगाया गया। और इस दौरान सारी की सारी जो सिक्योरिटी कवर था वो होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका मतलब पूरी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह, आपकी ये फेलियर थी, आपकी एजेंसियों की फेलियर थी। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इस फेलियर की वजह से हमारा देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला चला गया। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में 25 मई से
देश भर में जय हिंद सभा करने जा रही है। इस दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा और सीज फायर आखिर क्यों किया गया है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी, जिसके बाद कांग्रेस और ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे, तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भागे ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे।